कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे लड़के हैं जिसे स्कूल में अक्सर तंग किया जाता है। लोग आपको अजीब समझते हैं, आपके सपनों पर हंसते हैं, लेकिन एक दिन वही लड़का ऐसी कंपनियां बनाता है जो इंसानों को मंगल ग्रह तक भेजने का सपना देखती हैं। ये कहानी है एलन मस्क की, एक ऐसे इंसान की जिसने बार बार असफल होने के बाद भी हार मानना नहीं सीखा। आप एक छोटे से कमरे में बैठे हैं, बाहर की दुनिया आपको समझ नहीं रही। स्कूल में बच्चे आपका मजाक उड़ाते हैं, दोस्त बहुत कम हैं, लोग कहते हैं कि आप अजीब हैं, लेकिन आपके मन में ऐसे सपने हैं जो इस दुनिया से भी बड़े हैं। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थितियों में अपने सपनों को छोड़ देते हैं, लेकिन एक लड़का ऐसा था जिसने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। वह लड़का था एलन मस्क। आज पूरी दुनिया उन्हें एक अरबपति, आविष्कारक और भविष्य को बदलने वाले इंसान के रूप में जानती है, लेकिन उनकी कहानी सफलता से शुरू नहीं होती। उनकी कहानी शुरू होती है संघर्ष से, उनकी कहानी शुरू होती है अकेलेपन से, और उनकी कहानी शुरू होती है एक ऐसे बच्चे से जिसे कोई समझ नहीं पाता था। 28 जून 1971 दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया एलन मस्क। बचपन से ही एलन दूसरे बच्चों से अलग थे। जहां बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहीं एलन घंटों किताबों में खोए रहते थे। उन्हें पढ़ना इतना पसंद था कि कई बार वे दिन भर में दो दो किताबें ख़त्म कर देते थे। इतिहास, विज्ञान, अंतरिक्ष, तकनीक, जो भी उनके हाथ में आता वे पढ़ डालते। उनके माता पिता को कई बार लगता था कि शायद उनका बेटा दूसरों से कम बात करता है, लेकिन सच यह था कि एलन का दिमाग लगातार काम कर रहा था। वे हमेशा सोचते रहते थे, हम यहाँ क्यों हैं? भविष्य कैसा होगा? क्या इंसान दूसरे ग्रहों पर रह सकता है? क्या तकनीक दुनिया बदल सकती है? एक छोटा बच्चा ऐसे सवाल पूछ रहा था जिनके बारे में बड़े बड़े वैज्ञानिक सोचते थे। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग सबसे अलग सोचते हैं उन्हें सबसे पहले गलत समझा जाता है। एलन के साथ भी यही हुआ। स्कूल में बच्चे उन्हें अजीब समझते थे। वे खेलकूद में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते थे। वे बातचीत कम करते थे। वे अपने विचारों में खोए रहते थे, और इसी वजह से उन्हें कई बार परेशान किया जाता था। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें धक्का दिया जाता था। कभी कभी तो स्थिति इतनी खराब हो जाती थी कि वे शारीरिक हिंसा का भी शिकार बनते थे। एक बार कुछ बच्चों ने उन्हें इतनी बुरी तरह मारा कि उन्हें अस्पताल तक जाना पड़ा। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो सिर्फ अपने सपनों में जीना चाहता था, उसे दुनिया बार बार यह महसूस करा रही थी कि वो अलग है। लेकिन शायद यही अलग होना उनकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। अधिकतर लोग अकेलेपन से टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अकेलेपन को अपनी शक्ति बना लेते हैं। एलन उन्हीं लोगों में से थे। जब उनके पास दोस्त नहीं थे, उन्होंने किताबों को दोस्त बना लिया। जब लोग उन्हें समझ नहीं पाए, उन्होंने ज्ञान को अपना साथी बना लिया। जब दुनिया उन्हें स्वीकार नहीं कर रही थी, उन्होंने खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दिया। यही वह समय था जब उनके अंदर सीखने की एक ऐसी भूख पैदा हुई जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। एलन ने हजारों किताबें पढ़ीं, लेकिन वे सिर्फ पढ़ते नहीं थे, वे समझते थे, वे सीखते थे। वे हर किताब से कुछ नया निकालते थे। उन्हें विज्ञान कथाएं बहुत पसंद थीं, विशेष रूप से ऐसी कहानियां जिनमें भविष्य की दुनिया दिखाई जाती थी। ऐसी दुनिया जहां इंसान अंतरिक्ष में यात्रा करता है, जहां नई तकनीकें जीवन को बदल देती हैं, जहां असंभव चीजें संभव हो जाती हैं। इन कहानियों ने उनके दिमाग में एक बीज बो दिया, एक सपना, एक मिशन, एक उद्देश्य कि एक दिन वे भी दुनिया को बदलने में योगदान देंगे। अधिकतर बच्चे 12 साल की उम्र में सिर्फ खेलते हैं, लेकिन एलन कुछ और कर रहे थे। उन्होंने खुद से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दिया। कोई बड़ा शिक्षक नहीं, कोई विशेष कोर्स नहीं, सिर्फ जिज्ञासा, सिर्फ सीखने की इच्छा, सिर्फ मेहनत। उन्होंने घंटों बैठकर कोड लिखना सीखा, गलतियां की, उन्हें सुधारा, फिर दोबारा कोशिश की, और आखिरकार
उन्होंने एक वीडियो गेम बना दिया। उस गेम का नाम था ब्लास्टर। सोचिए, 12 साल का एक लड़का अपने कमरे में बैठा हुआ और उसने खुद से एक कंप्यूटर गेम बना लिया। बाद में उन्होंने वह गेम बेच भी दिया। शायद उन्हें उस समय यह एहसास नहीं था कि यह उनकी पहली उद्यमशील सफलता थी, लेकिन इतिहास बनना शुरू हो चुका था। एलन धीरे धीरे समझने लगे थे कि उनके सपने बहुत बड़े हैं और कभी-कभी बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़े अवसरों की ज़रूरत होती है। उन्हें लगता था कि अगर उन्हें तकनीक और नवाचार की दुनिया में कुछ बड़ा करना है, तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका से बाहर निकलना होगा। लेकिन यह आसान नहीं था। देश छोड़ना, नई जगह जाना, नई ज़िंदगी शुरू करना, यह सब जोखिम भरा था। फिर भी उन्होंने फैसला किया, क्योंकि वे जानते थे, जो लोग अपने सपनों के लिए जोखिम नहीं लेते, वे अक्सर अपनी पूरी ज़िंदगी पछतावे में बिताते हैं। जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो पूरी दिशा बदल देते हैं। एलन के लिए ऐसा ही एक फैसला था। उन्होंने तय किया कि वे एक दिन अमेरिका पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका तकनीक और नवाचार का सबसे बड़ा केंद्र था। वहीं बड़े सपने हकीकत बनते थे, वहीं नई कंपनियां जन्म लेती थी, वहीं भविष्य तैयार हो रहा था और एलन भविष्य का हिस्सा बनना चाहते थे। किसी भी महान यात्रा की शुरुआत कठिन होती है। एलन की यात्रा भी अलग नहीं थी। उनके पास अरबों डॉलर नहीं थे, उनके पास कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, उनके पास कोई शक्तिशाली पहचान नहीं थी। उनके पास सिर्फ 3 चीज़ें थीं: एक सपना, सीखने की भूख और हार न मानने की जिद। यही 3 चीज़ें आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों की नींव बनने वाली थी। एलन के बचपन से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। कभी-कभी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जिस अकेलेपन ने उन्हें दर्द दिया, उसी ने उन्हें पढ़ने की आदत दी। जिस मजाक ने उन्हें चोट पहुंचाई, उसी ने उन्हें मजबूत बनाया। जिस अलग सोच के कारण लोग उन्हें अजीब कहते थे, उसी सोच ने उन्हें दुनिया बदलने वाला इंसान बनाया। इसलिए अगर आज आपको लगता है कि लोग आपको नहीं समझते, अगर आपको लगता है कि आपका रास्ता अलग है, अगर आपको लगता है कि आपके सपने दूसरों से बड़े हैं, तो याद रखिए, दुनिया के कई महान लोगों की कहानी भी इसी तरह शुरू हुई थी और शायद आपकी कहानी भी अभी शुरू ही हुई है। दोस्तों, आपने जाना कि कैसे एक अकेला, शांत और अलग सोच रखने वाला लड़का अपने भीतर बड़े सपने संजो रहा था। लेकिन सपना देखना और उसे पूरा करना दोनों अलग बातें हैं। दुनिया में लाखों लोग सपने देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उन सपनों के लिए सब कुछ दांव पर लगाने की हिम्मत रखते हैं। एलन मस्क उन्हीं लोगों में से एक थे। जब एलन बड़े हो रहे थे, तब उनके मन में एक बात लगातार चल रही थी। वे जानते थे कि अगर उन्हें टेक्निक, विज्ञान और भविष्य की दुनिया में कुछ बड़ा करना है, तो उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकलना होगा। उन्होंने महसूस किया कि उनके सपनों के लिए दक्षिण अफ्रीका बहुत छोटा पड़ रहा है। उनका लक्ष्य सिर्फ अच्छी नौकरी पाना नहीं था, उनका लक्ष्य दुनिया बदलना था। और दुनिया बदलने के लिए उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मंच तक पहुंचना था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उन्होंने देश छोड़ने का निर्णय लिया। एलन ने कनाडा जाने का रास्ता चुना। यह यात्रा आसान नहीं थी। वे किसी अमीर परिवार के राजकुमार की तरह नहीं जा रहे थे। उनके सामने आर्थिक चुनौतियां थीं, अनिश्चितता थी, डर था, लेकिन एक चीज सबसे मजबूत थी, उनका सपना। जब अधिकांश लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, तब कुछ लोग अनजान रास्ते पर निकल पड़ते हैं। यही लोग इतिहास बनाते हैं। कनाडा पहुंचने के बाद जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी फिल्मों में दिखाई जाती है। कोई लाल कालीन नहीं बिछा था, कोई सफलता उनका इंतजार नहीं कर रही थी। असलियत बिल्कुल अलग थी। उन्हें छोटे मोटे काम करने पड़े। कभी खेतों में काम किया, कभी लकड़ी काटने से जुड़े काम किए, कभी ऐसे काम किए जिन्हें अधिकांश लोग मुश्किल समझते हैं। लेकिन एलन ने कभी शिकायत नहीं की। वे जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है। हर संघर्ष उन्हें मजबूत बना रहा था। ज्यादातर लोग सफलता का चमकदार हिस्सा देखते हैं,
वे अरबों डॉलर देखते हैं, वे बड़ी कंपनियां देखते हैं, वे प्रसिद्धि देखते हैं, लेकिन वे उन दिनों को नहीं देखते जब कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा होता है, जब उसके पास पैसे नहीं होते, जब उसके पास संसाधन नहीं होते, जब उसके पास सिर्फ उम्मीद होती है। एलन के जीवन का यही दौर था और यही दौर उनकी असली परीक्षा ले रहा था। कई लोग कठिन परिस्थितियों में सीखना छोड़ देते हैं, लेकिन एलन नहीं। वे लगातार पढ़ते रहे, लगातार सीखते रहे, लगातार अपने ज्ञान को बढ़ाते रहे। उन्हें विश्वास था कि भविष्य उन्हीं का होगा जो सीखना कभी नहीं छोड़ते। यही कारण था कि वे घंटों किताबों में डूबे रहते थे। विज्ञान, तकनीक, व्यापार, अर्थशास्त्र, हर विषय उन्हें आकर्षित करता था। बाद में उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन उनका लक्ष्य सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं था। वे समझना चाहते थे कि दुनिया कैसे काम करती है। वे समझना चाहते थे कि तकनीक भविष्य को कैसे बदल सकती है। वे समझना चाहते थे कि बड़े बदलाव कैसे लाए जाते हैं। उनकी सोच पहले से ही सामान्य लोगों से अलग थी। जब अधिकांश छात्र नौकरी के बारे में सोच रहे थे, तब एलन उद्योगों को बदलने के बारे में सोच रहे थे। एक दिन उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो भविष्य में मानव सभ्यता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे? उन्होंने बहुत सोचा, बहुत पढ़ा, बहुत विश्लेषण किया और अंत में वे 3 निष्कर्षों पर पहुंचे। 1. इंटरनेट, 2. स्वच्छ ऊर्जा, 3. अंतरिक्ष। उन्हें लगा कि भविष्य इन 3 क्षेत्रों के आसपास घूमेगा और यही 3 क्षेत्र आगे चलकर उनके जीवन का मिशन बन गए। यह वह समय था जब इंटरनेट अभी नया था। आज की तरह हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, ऑनलाइन दुनिया अभी जन्म ले रही थी। लेकिन एलन ने कुछ ऐसा देखा जो अधिकांश लोग नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने भविष्य देख लिया था। उन्हें समझ आ गया था कि इंटरनेट पूरी दुनिया को बदल देगा और उन्होंने फैसला किया कि वे इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे। एलन को अमेरिका के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पीएचडी करने का अवसर मिला। बहुत से लोगों के लिए ये एक सपना होता। एलन ने कुछ ऐसा किया जिसने सभी को चौंका दिया। उन्होंने पीएचडी छोड़ दी सिर्फ 2 दिनों के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि इंटरनेट की क्रांति शुरू हो चुकी है और अगर वे अभी नहीं कूदे तो अवसर निकल जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जोखिम था। कोई गारंटी नहीं थी, कोई निश्चित भविष्य नहीं था। लेकिन महान लोग अक्सर वही करते हैं जिसे बाकी लोग पागलपन समझते हैं। अब समय था सपना देखने का नहीं, उसे वास्तविकता में बदलने का। एलन और उनके भाई किम्बल ने मिलकर एक कंपनी शुरू करने का फैसला किया। उस कंपनी का नाम था Zip2। आज के समय में यह एक सामान्य विचार लग सकता है, लेकिन उस समय यह क्रांतिकारी था। उनका उद्देश्य था व्यवसायों को इंटरनेट पर लाना। याद रखिए, उस समय बहुत से लोग इंटरनेट पर भरोसा ही नहीं करते थे। लोग कहते थे, इसका क्या फ़ायदा? कौन इंटरनेट इस्तेमाल करेगा? यह ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन एलन भविष्य देख चुके थे। Zip2 शुरू तो हो गई, लेकिन समस्या थी पैसा। कंपनी के पास बहुत कम संसाधन थे। कई बार स्थिति इतनी कठिन हो जाती थी कि एलन ऑफिस में ही सो जाते थे, वहीं काम करते, वहीं खाते, वहीं रहते। कभी कभी तो वे पास के सार्वजनिक स्थानों पर जाकर नहाते थे। सोचिए, जिस व्यक्ति को आज दुनिया अरबपति के रूप में जानती है, वह कभी अपने ऑफिस के फर्श पर सोया करता था। यही कारण है कि सफलता को सिर्फ परिणाम से नहीं मापा जाना चाहिए। सफलता उन त्यागों से बनती है जिन्हें दुनिया कभी नहीं देखती। दिन रात, फिर दिन, फिर रात। एलन लगातार काम करते रहे। कई लोग हार मान लेते, कई लोग सुरक्षित नौकरी ढूंढ लेते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ कंपनी नहीं थी, यह उनका सपना था। समय बीतता गया, मेहनत रंग लाने लगी। लोग उनकी कंपनी को नोटिस करने लगे, निवेशक रुचि दिखाने लगे, ग्राहक बढ़ने लगे। जो लोग कभी कहते थे कि यह विचार बेकार है,
वे अब ध्यान देने लगे थे। यही दुनिया का नियम है। जब आप शुरुआत करते हैं, लोग हंसते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, लोग देखते हैं। जब आप सफल हो जाते हैं, लोग ताली बजाते हैं। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका एलन इंतजार कर रहे थे। Zip2 सफल होने लगी और फिर कंपनी को करोड़ों डॉलर में बेच दिया गया। एलन के हिस्से में बड़ी राशि आई। यह उनकी जिंदगी की पहली बड़ी आर्थिक सफलता थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात थी। अधिकतर लोग यहाँ रुक जाते, आराम की जिंदगी चुन लेते। लेकिन एलन अलग थे। उनका लक्ष्य पैसा नहीं था, उनका लक्ष्य प्रभाव था। वे दुनिया बदलना चाहते थे और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। कई लोग अवसर का इंतजार करते हैं, लेकिन सफल लोग अवसर बनाते हैं। एलन ने सही समय का इंतजार नहीं किया, उन्होंने सही समय बना लिया। उन्होंने सुरक्षित रास्ता नहीं चुना, उन्होंने अपना रास्ता बनाया। और यही कारण है कि वे सामान्य लोगों की भीड़ से निकलकर इतिहास का हिस्सा बन गए। अधिकतर लोगों का सपना होता है कि एक दिन उनके पास इतना पैसा हो जाए कि उन्हें कभी काम ना करना पड़े। एक अच्छा घर, आरामदायक जिंदगी, बैंक खाते में करोड़ों रुपए और फिर जिंदगी आराम से गुजारना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए पैसा मंजिल नहीं होता। उनके लिए पैसा सिर्फ एक साधन होता है, एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने का साधन। एलन मस्क उन्हीं लोगों में से एक थे। Zip2 की बिक्री के बाद एलन के पास करोड़ों डॉलर आ चुके थे। वे चाहें तो आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने देखा कि इंटरनेट की दुनिया अभी शुरुआत में है, भविष्य तेजी से बदल रहा है और वे उस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते थे। उन्होंने फैसला किया कि वे फिर से शुरुआत करेंगे, फिर से जोखिम उठाएंगे, फिर से सब कुछ दांव पर लगाएंगे। उस समय बैंकिंग की दुनिया बहुत अलग थी। पैसे भेजना मुश्किल था, ऑनलाइन भुगतान आज जितना आसान नहीं था। एलन को लगा कि इंटरनेट के जरिए पैसों का लेन देन आसान बनाया जा सकता है। यहीं से एक नए विचार का जन्म हुआ, एक ऐसी कंपनी जो लोगों को इंटरनेट पर पैसे भेजने और प्राप्त करने की सुविधा दे। आज यह सामान्य बात लग सकती है, लेकिन उस समय यह एक क्रांतिकारी विचार था। जब भी कोई व्यक्ति कुछ नया करने की कोशिश करता है, लोग उस पर शक करते हैं। एलन के साथ भी ऐसा हुआ। बहुत से लोगों ने कहा, लोग इंटरनेट पर पैसा क्यों भेजेंगे? यह सुरक्षित नहीं है, यह कभी सफल नहीं होगा। लेकिन एलन ने हमेशा की तरह दूसरों की आवाज़ से ज़्यादा अपने विजन पर भरोसा किया। उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, नाम रखा X.com। यह कंपनी ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल भुगतान पर काम कर रही थी। आज यह विचार सामान्य लगता है, लेकिन उस समय यह भविष्य की झलक थी। एलन को विश्वास था कि एक दिन दुनिया का अधिकांश लेन देन डिजिटल होगा, और वे सही साबित हुए। सफलता कभी सीधी रेखा में नहीं आती। नई कंपनी शुरू होते ही समस्याएं भी शुरू हो गईं। प्रतिस्पर्धा थी, तकनीकी समस्याएं थीं, निवेशकों का दबाव था, कंपनी के अंदर मतभेद थे। लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। वे लगातार आगे बढ़ते रहे। कुछ समय बाद X.com एक दूसरी कंपनी के साथ मिल गई। यहीं से एक नया नाम सामने आया, एक ऐसा नाम जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। वह नाम था पेपाल। पेपाल तेजी से लोकप्रिय होने लगी। लोगों को यह सेवा पसंद आने लगी। ऑनलाइन भुगतान आसान होने लगा और कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। पेपाल की सफलता ने एलन को और भी बड़ा मंच दे दिया। फिर एक दिन ऐसा आया जब कंपनी को खरीद लिया गया। इस सौदे के बाद एलन को बहुत बड़ी राशि मिली। अब वे वास्तव में बेहद अमीर बन चुके थे। उनके पास इतना पैसा था कि कई पीढ़ियां आराम से जीवन बिता सकती थीं। लेकिन यही कहानी दिलचस्प होती है। अगर आप अचानक करोड़पति बन जाएं, तो क्या करेंगे? शायद यात्रा करेंगे, शायद बड़ा घर खरीदेंगे, शायद आराम की जिंदगी जिएंगे। दुनिया के अधिकांश लोग यही करते। लेकिन एलन ने कुछ और किया। उन्होंने खुद से पूछा, अब मैं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? यही सवाल उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। एलन ने अपने जीवन के 3 बड़े मिशन तय किए। पहला, मानव सभ्यता को बहुग्रहीय बनाना।
यानी इंसानों को एक दिन दूसरे ग्रहों तक पहुंचाना। दूसरा, दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाना। तीसरा, तकनीक के माध्यम से मानव जीवन को बेहतर बनाना। बहुत लोगों को ये विचार पागलपन लग रहा था, लेकिन एलन के लिए यही भविष्य था। जब एलन ने अंतरिक्ष उद्योग में जाने की बात की, लोग हंस पड़े। लोगों ने कहा, रॉकेट बनाना सरकारों का काम है, एक निजी कंपनी ये नहीं कर सकती, यह असंभव है। लेकिन इतिहास गवाह है, हर बड़ी उपलब्धि को शुरुआत में असंभव ही कहा गया था। एलन ने सोचा कि वे पुराने रॉकेट खरीद लेंगे। इसी उद्देश्य से वे रूस गए, लेकिन वहां उन्हें निराशा मिली। रॉकेट बहुत महंगे थे, कुछ लोगों ने उन्हें गंभीरता से भी नहीं लिया। कई लोग उनकी योजना पर हंस रहे थे। लेकिन इसी यात्रा में उनके दिमाग में एक बड़ा विचार आया। उन्होंने सोचा, अगर रॉकेट खरीदना इतना महंगा है तो क्यों ना खुद रॉकेट बनाया जाए। यह विचार सुनने में जितना सरल लगता है, वास्तव में उतना ही कठिन था। रॉकेट बनाना दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग कार्यों में से एक माना जाता है। लेकिन एलन पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फैसला कर लिया, वे अपनी खुद की रॉकेट कंपनी बनाएंगे। यहीं पर अधिकांश लोग डर जाते, लेकिन एलन ने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा एक नए सपने में लगाने का फैसला किया। एक ऐसा सपना जिसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं थी, एक ऐसा सपना जिसमें असफलता की संभावना बहुत ज़्यादा थी। लेकिन महान लोग अक्सर वही रास्ता चुनते हैं जिससे बाकी लोग डरते हैं। साल 2002 एक नई कंपनी की शुरुआत हुई। नाम था स्पेसएक्स। उस समय बहुत कम लोग जानते थे कि यह छोटी सी कंपनी एक दिन अंतरिक्ष उद्योग को बदल देगी, लेकिन एलन जानते थे। उन्हें अपने विजन पर भरोसा था। जब लोगों ने सुना कि एक इंटरनेट उद्यमी रॉकेट बनाएगा तो बहुत लोग हंसे। कुछ लोगों ने कहा यह असंभव है, कुछ ने कहा वह अपना पैसा बर्बाद कर रहा है, कुछ ने कहा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन एलन ने एक बार फिर वही किया जो वे हमेशा करते थे। उन्होंने आलोचना को ईंधन बना लिया। सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सच्ची सफलता तब शुरू होती है जब आपके पास सब कुछ हो और फिर भी आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए जोखिम उठाने को तैयार हों। एलन ने करोड़पति बनने के बाद आराम नहीं चुना, उन्होंने एक नया संघर्ष चुना, और यही फैसला उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण फैसला साबित होने वाला था, क्योंकि आगे आने वाले वर्षों में उन्हें ऐसी असफलताओं का सामना करना था जो किसी भी इंसान को तोड़ सकती थी। लेकिन वही असफलताएं आगे चलकर उन्हें इतिहास का हिस्सा बनाने वाली थी। किसी भी इंसान की असली पहचान उसकी सफलता से नहीं होती। उसकी असली पहचान तब होती है जब उसकी जिंदगी टूट रही हो, जब सारे रास्ते बंद दिखाई दे रहे हों, जब पूरी दुनिया कह रही हो अब खत्म हो गया, और फिर भी वह इंसान खड़ा रहे। एलन मस्क के जीवन में भी एक ऐसा समय आया था, एक ऐसा समय जब वे सिर्फ असफल नहीं हो रहे थे, बल्कि लगभग सब कुछ खोने वाले थे। जब स्पेसएक्स शुरू हुई तब एलन के पास एक सपना था। वे चाहते थे कि अंतरिक्ष यात्रा सस्ती बने। वे चाहते थे कि इंसान एक दिन मंगल ग्रह तक पहुंचे। लेकिन सपना जितना बड़ा था, रास्ता उससे भी ज्यादा कठिन था। रॉकेट बनाना आसान नहीं था। एक छोटी सी गलती करोड़ों डॉलर बर्बाद कर सकती थी। एक छोटा सा तकनीकी दोष वर्षों की मेहनत मिटा सकता था, और जल्द ही यही होने वाला था। कई वर्षों की मेहनत के बाद स्पेसएक्स अपना पहला रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार थी। पूरी टीम उत्साहित थी। सालों की मेहनत उस एक पल पर निर्भर थी। गिनती शुरू हुई। 10, 9, 8, रॉकेट आसमान की ओर बढ़ा। लेकिन कुछ ही समय बाद समस्या आ गई। मिशन असफल हो गया। रॉकेट सफल नहीं हो पाया। पूरी टीम निराश थी। मीडिया ने आलोचना शुरू कर दी। विशेषज्ञों ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि यह असंभव है। लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हम अपनी गलती ढूंढेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे। कई महीनों की मेहनत के बाद दूसरा लॉन्च तैयार हुआ। फिर उम्मीदें जागीं, फिर सपने लौटे, फिर रॉकेट उड़ान भरने लगा। लेकिन एक बार फिर असफलता, दूसरा लॉन्च भी फेल हो गया। अब स्थिति गंभीर हो रही थी। अधिकतर कंपनियां 2 असफलताओं के बाद टूट जाती हैं,
लेकिन स्पेसएक्स ने तीसरी कोशिश की। पूरी टीम ने अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। तीसरा लॉन्च भी असफल हो गया। अब सिर्फ रॉकेट नहीं टूटे थे, निवेशकों का भरोसा भी टूट रहा था। मीडिया लगातार मजाक उड़ा रहा था। दुनिया कह रही थी, हमने कहा था ना, यह नहीं हो सकता। उधर एक और समस्या खड़ी हो चुकी थी। टेस्ला भी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। टेस्ला कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, उत्पादन में समस्याएं थी, खर्च बढ़ता जा रहा था और आय पर्याप्त नहीं थी। दोनों कंपनियां संकट में थी। फिर आया साल 2008। यह एलन मस्क की जिंदगी का शायद सबसे कठिन वर्ष था। स्पेसएक्स लगातार असफल हो चुकी थी। टेस्ला पैसे खो रही थी। वैश्विक आर्थिक मंदी चल रही थी। निवेशक पीछे हट रहे थे। बैंक भरोसा नहीं कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, एलन का पैसा लगभग खत्म हो चुका था। आज लोग एलन को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिनते हैं, लेकिन 2008 में स्थिति बिल्कुल अलग थी। उनकी अधिकांश संपत्ति कंपनियों में लगी हुई थी। नकद पैसा तेजी से खत्म हो रहा था। उनके सामने एक कठिन निर्णय था, टेस्ला को बचाएं या स्पेसएक्स को। दोनों को बचाना लगभग असंभव लग रहा था। कई जीवनी लेखों में बताया गया है कि यह समय उनके लिए मानसिक रूप से बेहद कठिन था। हर तरफ दबाव था। हजारों कर्मचारियों का भविष्य दांव पर था। कंपनियों का अस्तित्व दांव पर था। उनकी वर्षों की मेहनत दांव पर थी और पूरी दुनिया उनकी असफलता देखने का इंतजार कर रही थी। यही वो पल था जब वे चाहें तो हार मान सकते थे। कोई उन्हें दोष नहीं देता। 3 रॉकेट फेल हो चुके थे। टेस्ला संघर्ष कर रही थी। पैसा खत्म हो रहा था। दुनिया विरोध में खड़ी थी। यह हार मानने का सबसे आसान समय था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्पेसएक्स के पास सिर्फ एक और लॉन्च के लिए पैसा बचा था, बस एक। अगर चौथा लॉन्च भी असफल होता तो कंपनी शायद बंद हो जाती। सपना खत्म हो जाता, मिशन खत्म हो जाता, वर्षों की मेहनत समाप्त हो जाती। चौथे लॉन्च का दिन आया। पूरी टीम तनाव में थी। हर कोई जानता था यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं है, यह कंपनी का भविष्य है। यह हजारों लोगों के सपनों का भविष्य है। यह एलन मस्क के जीवन का भविष्य है। गिनती शुरू हुई। रॉकेट उड़ान भरने लगा। सभी की निगाहें स्क्रीन पर थी। सेकंड बीत रहे थे, मिनट बीत रहे थे, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका सभी इंतजार कर रहे थे। इस बार रॉकेट सफल रहा। स्पेसएक्स का फैल्कन 1 सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंच गया। पूरी टीम खुशी से झूम उठी। कुछ लोग रो पड़े। कुछ लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। सालों की मेहनत आखिरकार सफल हो गई थी। जो लोग पहले हंस रहे थे, अब ध्यान देने लगे। जो लोग पहले मजाक उड़ा रहे थे, अब सम्मान करने लगे। जो लोग पहले कहते थे असंभव, अब कह रहे थे अद्भुत। लेकिन सच ये है, सफलता उस दिन नहीं बनी थी। सफलता तो उन 3 असफल लॉन्चों के दौरान बन चुकी थी, जब किसी ने हार नहीं मानी। सफल लॉन्च के कुछ समय बाद एक और बड़ी खबर आई। नासा ने स्पेसएक्स को एक महत्वपूर्ण अनुबंध दिया। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, यह विश्वास था, यह मान्यता थी। यह संकेत था कि स्पेसएक्स अब वास्तव में अंतरिक्ष उद्योग का हिस्सा बन चुकी है। उसी समय टेस्ला को भी ज़रूरी इन्वेस्ट मिलने लगा। कंपनी धीरे धीरे स्थिर होने लगी। जो कंपनी बंद होने के कगार पर थी, वह भविष्य की सबसे चर्चित ऑटोमोबाइल कंपनियों में बदलने लगी। इस अध्याय से हमें एक ऐसी सीख मिलती है जो शायद पूरी कहानी की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। अक्सर लोग सफलता से सिर्फ एक कदम पहले हार मान लेते हैं। पहला प्रयास असफल होता है, वे रुक जाते हैं। दूसरा प्रयास असफल होता है, वे लौट जाते हैं। तीसरा प्रयास असफल होता है, वे सपना छोड़ देते हैं। लेकिन कभी कभी चौथा प्रयास ही जिंदगी बदल देता है। अगर आज आपकी जिंदगी में कठिन समय चल रहा है,
अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, अगर लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, अगर बार बार असफलता मिल रही है, तो शायद आपकी कहानी भी उसी मोड़ पर है जहां कभी एलन मस्क की थी। और कौन जानता है, शायद आपका चौथा लॉन्च अभी बाकी हो। कई लोग सफलता की कहानी सुनना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उस दर्द को समझते हैं जो सफलता के पीछे छिपा होता है। जब हम किसी महान व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उसकी उपलब्धियां दिखाई देती है, लेकिन हमें वह रातें नहीं दिखाई देती जब वह अकेला संघर्ष कर रहा होता है। हमें वह डर नहीं दिखाई देता जब सब कुछ खोने का खतरा होता है। हमें वह साहस नहीं दिखाई देता जो बार बार गिरकर फिर उठने में लगता है। एलन मस्क की कहानी भी ऐसी ही कहानी है। जब स्पेस एक्स का चौथा लॉन्च सफल हुआ, तब सिर्फ एक रॉकेट नहीं उड़ा था, एक सपना उड़ान भर चुका था, एक विचार जीत चुका था, एक विश्वास साबित हो चुका था। दुनिया अब धीरे धीरे समझने लगी थी कि एलन मस्क कोई साधारण उद्यमी नहीं है, वे भविष्य को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उधर टेस्ला भी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। शुरुआत में लोगों को इलेक्ट्रिक कारों पर भरोसा नहीं था। वे सोचते थे, इलेक्ट्रिक कारें कभी पेट्रोल कारों की जगह नहीं ले सकती, इनकी रेंज कम है, इनका भविष्य नहीं है। लेकिन एलन का विश्वास अलग था। वे जानते थे कि भविष्य स्वच्छ ऊर्जा का होगा, और भविष्य सचमुच उसी दिशा में बढ़ने लगा। साल दर साल टेस्ला बेहतर होती गई। नई तकनीकें आईं, बेहतर बैटरियां आईं, बेहतर डिज़ाइन आए, और धीरे धीरे दुनिया ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना शुरू कर दिया। जो लोग कभी हंसते थे, वे अब टेस्ला खरीदने लगे। जो लोग कभी आलोचना करते थे, वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे। यही समय का नियम है। आज जिस विचार पर लोग हंसते हैं, कल उसी विचार की तारीफ करते हैं। लेकिन एलन यहीं नहीं रुके। उनके पास अभी भी बड़े सपने थे। उन्होंने सोचा, क्या दुनिया के हर कोने तक इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है? क्या दूर दराज के गांवों तक भी तेज इंटरनेट पहुंच सकता है? इसी सोच से जन्म हुआ स्टारलिंक। हजारों उपग्रहों के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराने की यह योजना दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक बन गई। इसके बाद एक और साहसी विचार आया, क्या इंसान और तकनीक के बीच बेहतर संबंध बनाया जा सकता है? क्या मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सीधा संपर्क संभव है? इसी विचार से शुरू हुई न्यूरलिंक। फिर से लोगों ने कहा, यह असंभव है, लेकिन इतिहास गवाह है, एलन ने अपना पूरा जीवन उन्हीं कामों में लगाया है जिन्हें लोग असंभव कहते थे। मंगल ग्रह का सपना, अगर दुनिया में कोई ऐसा सपना है जो एलन मस्क के दिल के सबसे करीब है, तो वह है मंगल ग्रह। उनका मानना है कि मानव सभ्यता को केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इतिहास गवाह है कि सभ्यताओं ने हमेशा नए क्षितिज खोजे हैं, नई सीमाएं पार की हैं, और असंभव लगने वाली यात्राओं को संभव बनाया है। एलन का विश्वास है कि एक दिन मानव जाति को बहुग्रहीय प्रजाति बनना होगा, क्योंकि अगर भविष्य में पृथ्वी पर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा, वैश्विक संकट या ऐसी घटना घटती है जो मानव सभ्यता के अस्तित्व को खतरे में डाल दे, तो मानवता के पास दूसरा विकल्प होना चाहिए। इसी सोच के साथ स्पेसएक्स लगातार ऐसे रॉकेट और अंतरिक्ष तकनीक विकसित कर रही है जो भविष्य में इंसानों को मंगल ग्रह तक ले जा सके। यह सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया की हर महान उपलब्धि कभी न कभी सिर्फ एक सपना ही थी। हवाई जहाज भी कभी सपना था, चांद पर पहुंचना भी कभी सपना था, और शायद मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना भी आज एक सपना है जो कल हकीकत बन सकता है। सफलता के 15 शक्तिशाली सिद्धांत। अब आइए उन सबसे महत्वपूर्ण सीखों की बात करते हैं जो एलन मस्क की पूरी यात्रा हमें सिखाती है। 1. बड़ा सोचो, छोटे लक्ष्य आपको प्रेरित नहीं करते। अगर आपका सपना आपको उत्साहित नहीं करता, अगर वो आपको थोड़ा डराता नहीं है, तो शायद वह पर्याप्त बड़ा नहीं है। 2. असफलता से मत डरो। असफलता सफलता का विरोधी नहीं है, वह सफलता तक पहुंचने का रास्ता है। हर असफल प्रयास आपको कुछ सिखा कर जाता है।
3. सीखना कभी मत छोड़ो। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी रुक जाती है। ज्ञान ही वह हथियार है जो भविष्य बनाता है। 4. अलग होने से मत डरो। दुनिया बदलने वाले लोग अक्सर भीड़ का हिस्सा नहीं होते, वह अपनी राह बनाते हैं। 5. समस्याओं को अवसर समझो। हर समस्या के भीतर एक नया अवसर छिपा होता है। जो लोग समस्या देखते हैं वह रुक जाते हैं, जो लोग अवसर देखते हैं वह आगे बढ़ जाते हैं। 6. मेहनत का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। लगातार मेहनत ही असाधारण परिणाम पैदा करती है। 7. आलोचना को ईंधन बनाओ। लोगों की नकारात्मक बातें आपको कमजोर नहीं मजबूत बनानी चाहिए। 8. जोखिम लेना सीखो। सुरक्षित रास्ते आराम दे सकते हैं, लेकिन असाधारण उपलब्धियां अक्सर जोखिम भरे रास्तों पर मिलती है। 9. लंबी अवधि में सोचो। आज की कठिनाई कल की सफलता का आधार बन सकती है। 10. हार मानना सबसे बड़ी हार है। जब तक आप प्रयास कर रहे हैं तब तक आपकी हार नहीं हुई है। 11. सही सवाल पूछो। महान लोग केवल उत्तर नहीं खोजते, वे ऐसे प्रश्न खोजते हैं जो दुनिया बदल सकते हैं। 12. अपने मिशन को पहचानो। जीवन सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है, जीवन किसी उद्देश्य के लिए जीने का नाम है। 13. कठिन समय में शांत रहो। संकट के समय घबराने वाले लोग टूट जाते हैं, शांत रहने वाले लोग रास्ता खोज लेते हैं। 14. भविष्य को देखना सीखो। अधिकतर लोग वर्तमान में जीते हैं, विजेता भविष्य को देखते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं। 15. कभी मत सोचो कि बहुत देर हो गई। जब तक आप जीवित हैं तब तक शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपने इस पूरी कहानी को ध्यान से सुना है तो अब मैं आपसे दिल से कुछ कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि आज आप अपने जीवन के किसी कठिन दौर से गुजर रहे हो सकता है कि लोग आपके सपनों पर हंसते हों, हो सकता है कि आपको लगता हो कि आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है, और हो सकता है कि आपको ये विश्वास ही न हो कि आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, एक समय ऐसा भी था जब एलन मस्क सिर्फ एक अकेला बच्चा था। न कोई पहचान, न कोई बड़ी कंपनी, न कोई प्रसिद्धि, न कोई अरबों डॉलर, सिर्फ एक सपना, और उस सपने पर अटूट विश्वास। दुनिया ने उन पर विश्वास नहीं किया, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उन्हें असफल कहा गया, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को छोड़ने से इनकार कर दिया, और यही फैसला उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। दोस्तों, जीवन में हमेशा दो आवाज़ें रहेंगी। पहली आवाज़ कहेगी, यह मुश्किल है, यह असंभव है, तुम नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे अगर असफल हो गए तो। लेकिन दूसरी आवाज़ कहेगी, एक बार कोशिश तो करो, एक कदम आगे बढ़ाओ। हो सकता है सफलता तुम्हारा इंतज़ार कर रही हो सकता है दुनिया तुम्हारी क्षमता से अभी अनजान हो सकता है तुम्हारी कहानी अभी शुरू ही हुई हो। सवाल ये नहीं है कि कौन सी आवाज़ मौजूद है, सवाल ये है कि तुम किस आवाज़ को सुनते हो। तो आज जब एलन मस्क की ये प्रेरणादायक यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है, मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक सवाल पूछें। आपके जीवन का मंगल ग्रह क्या है? वह कौन सा सपना है जिसके लिए आप संघर्ष करने को तैयार हैं? वह कौन सा लक्ष्य है जिसके लिए आप बार बार गिरकर भी उठ सकते हैं? क्योंकि महान लोग महान पैदा नहीं होते, वे अपने फैसलों से महान बनते हैं। इसलिए सपने देखो, बड़ा सोचो, सीखते रहो, गिरो, उठो, फिर चलो, फिर दौड़ो, और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे सपने तुम्हारी हकीकत न बन जाए। यही एलन मस्क की कहानी है, लेकिन शायद इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एलन नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आप हैं, क्योंकि अगली महान कहानी जिसे दुनिया सुनेगी वह शायद आपकी हो। धन्यवाद।